स्वागत है आपका सीटेट केवीएस डीएसएसबी से रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो जो कि एक टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन की प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो का आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सीटेट केवीएस डीएसएसबी जैसे टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि मैं रोज लेकर के आता हूं आपके लिए शाम को 7 बजे फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब बटन पर टच करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आपको रोज रेगुलर इसका अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आप रिसीव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? ए, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रन आर scientific investigator, children are active explorer of the environment. Your options are A, B, D, B, C and D, C, A, B, C and D and D, A, B and C. तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है और इस 4 स्टेटमेंट के अंदर कुछ कुछ बातें बताई गई है कि बच्चों के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है। ठीक है, और उस 4 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन है और जिसमें ये कोड गिवन है आपके पास। जैसे मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट ए आपसे बोलता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज को सीखने के लिए पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, यानी कि वो मतलब एक तरह से एक्टिव होकर नहीं किसी चीज को सीखते हैं बल्कि एक पैसिव होकर के सीखते हैं। पहली बात ये बोली गई आपसे। ठीक है, दूसरी बात आपसे बोलने की, जो बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, उनके अंदर एक स्वभाव होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो, ये बच्चों के अंदर एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, ये बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट आपसे ये बोलता है कि बच्चा जो होता है वो एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है, मतलब हर चीज की जांच करना, हर चीज के बारे में पता करना, इस तरह की उसके अंदर एक आदत सी होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अच्छा डी लास्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया जो बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, हर चीज को ढूंढना, ये चीज कहाँ है, इन्वायरमेंट को ढूंढना, इधर जाना उधर घूमना फिरना, ये हर चीज के बारे में पता करना, ये बच्चों के अंदर ये एक हैबिट सी होती है, एक गुण होता है बच्चे के अंदर। तो आपको ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट के अंदर में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास ये कोड गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके साथ। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यानी कि बी, सी एंड डी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, यानी बी, सी, डी ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। गलती क्या है इसके अंदर? जैसे इसमें एक बात बोली गई, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, कि वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को पैसिव होकर सीखते हैं, मतलब एक्टिव होकर नहीं सीखते, ये बात गलत हो गई। जबकि बच्चे क्या होते हैं, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बड़े उत्साहित होते रहते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं चीजों को। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया वो हो गया ए। ठीक है, नहीं माफ कीजिए, ए नहीं बी हो गया आपके पास, यानी कि फर्स्ट गलत है, यानी बी, सी और डी ये 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the most effective method of encourage conceptual development in student? ठीक है, बच्चे के अंदर अगर हमें किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को अगर डेवलप करना है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई कॉन्सेप्ट अगर हम डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है उसके बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उस हिसाब से आपके पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बच्चे को कॉन्सेप्ट, किसी बच्चे के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये, अ न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वन, कि नए कॉन्सेप्ट को अगर हमें किसी बच्चे के अंदर अगर सिखाना है, नई चीज सिखानी है तो उसको बच्चे को खुद से अपने आप ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपने आप ही सीखनी पड़ेगी और पुराने कॉन्सेप्ट, यानी पुराना अगर बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसके साथ उसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम द मेमोराइज। अच्छा, इसमें ये बोला गया कि बच्चे के अंदर अगर कोई आइडिया आते हैं, कोई विचार आते हैं, विचार दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो जितने भी करेक्ट विचार आ रहे हैं, करेक्ट आइडियाज आ रहे हैं, उसको तो आप बच्चे को कहो रिटेन करें और जो भी गलत आइडिया बच्चे के अंदर आ रहे हैं उसको कहो डिलीट कर दें, यानी कि उससे सोचे ना वो चीज गलत हो गई। तो आपको ये बताना है, फिर उसके हिसाब से जो भी करेक्ट आइडियाज हैं उसको तो बच्चा मेमोराइज कर ले, उसका रट्टा लगा ले, कहने का मतलब। तो ये बी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है उसमें आपसे बताया जा रहा है गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल एंड इनकरेज
देम टू यूज रीजनिंग, कि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें सिखाना चाहिए नए कॉन्सेप्ट को। तो और एग्जाम्पल के साथ साथ बच्चों को ये इंकरेज करना चाहिए हमें कि वो अपना तर्क शक्ति यानी कि अपने रीजनिंग को डेवलप करें और खुद डिसीजन ले कि बेस्ट क्या हो सकता है, और फिर उस बेस्ट के हिसाब से नए कॉन्सेप्ट को वो सीखे। ठीक है। और लास्ट जो डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, डी ऑप्शन में ये है कि यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्शनल चेंजेस, कि बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, तब तक पनिशमेंट देते रहना चाहिए जब तक वो नई चीजों को कॉन्सेप्ट को सीख नहीं लेता है। ठीक है। अगर नहीं सीख पाता तो उसको प्रॉपर सजा दो, जो भी पनिशमेंट हो सकता है उसे पनिशमेंट देते रहना चाहिए, और अंत में जब बच्चा को सीख जाते हैं तो पनिशमेंट देना बंद कर देना चाहिए। ये आपसे डी ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या, बच्चों को हम बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ये ए मेथड ही है, बी मेथड ही है, सी मेथड ही है, बेटा आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन दीजिए उसको करने के, फिर बच्चे को चूज करने का मौका दीजिए कि बच्चे को जोन सा भी आपका मेथड समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है सॉल्व किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर हम नई चीजों को, नए कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। यानी कि जो बेस्ट इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोर इफेक्टिवली इन एटमोस्फेयर, कि जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे है 1 से 5 की बात की जा रही है, कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए सबसे इफेक्टिव जो इन्वायरमेंट होगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एटमोस्फेयर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि बच्चे के लिए सबसे इफेक्टिव इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर कैसे हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है। तो ए है आपके पास, वेयर देयर इमोशन नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पे उसकी जो इमोशनल चीजें जो होती है, यानी कि उसके जो भावात्मक चीजें, उसके जो अंदर जो खुद के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वहां पे उसकी चीजें जो भी उसके विचार है, जो वो चाहता है वो चीज पूरी की जाए। ठीक है। और उसके जो उसके विचार है, जो अपनी वो बात रख रहा है, उसको वैल्यू दी जाए। ऐसी जगह बेस्ट इफेक्टिव लर्निंग बच्चा कर सकता है। तो आपसे ऑप्शन ए में आपसे ये बताया जा रहा है। ठीक है। बी देखते हैं। बी में आपसे बोला जा रहा है वेयर द टीचर इज ऑथोराइज्ड एंड क्लियर डिक्टेट व्हाट शुड बी डन, मतलब बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के सीखने का बेस्ट, जहां पे क्या होगा कि टीचर के पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी टीचर के पास है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई कि कैसे क्या चीज होना है, क्या नहीं होना है, कितना होना है, सारी पावर टीचर के पास होनी चाहिए। अच्छा, ये बी में बोला गया है। अच्छा, सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। थर्ड में ये बोला जा रहा है कि सबसे बेस्ट वे जो एटमोस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं वो ये, उस पर अगर आप फोकस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं इस बात के ऊपर कि बच्चा सबसे पहले कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करे। कॉग्निटिव स्किल के अंदर बात की जा रही है आपसे कि बच्चे को रीडिंग आ जाए, राइटिंग आ जाए और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए। मतलब सबसे पहले तो प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ ये 3 चीज जो है ना, रीडिंग आ जाए, राइटिंग लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अगर ये बच्चा ये तीनों चीज कर लेता है तो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट यही होगा। अच्छा, डी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है। डी ऑप्शन में क्या, वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सेप्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल, कि डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब टीचर पढ़ा रहे कुछ, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां टीचर हर काम को टीचर खुद करेगा। ठीक है, मतलब बच्चे की लर्निंग में सारा जो मेन रोल जो होगा वो टीचर का रोल होगा। अब बच्चे उसे ध्यान से उस रोल को बस देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, कि मतलब कहने का मतलब है बच्चा इसके अंदर पैसिव मोड में होगा, एक्टिव मोड में बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो हो सकता है वो आंसर जो है वो है ए। क्या कि इसमें ये बोला गया कि भाई इमोशनल नीड जहां बच्चे की समझा जाए कि जब आप बच्चे को अपने साथ इमोशनली अटैच कर पाओगे, ठीक है, उसकी फीलिंग को, उसकी वैल्यू की, उसके विचारों को महत्व दे पाओगे, तब जाके अगर आप ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। बच्चा आपसे अटैच हो जाता है, फिर आप बच्चे को आप जो चाहिए सिखाइए, जैसे करवाना चाहते हैं हर काम बच्चा कर सकता है। किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करना चाहिए तो बच्चा अपने आप, मतलब बच्चा पढ़ाई को बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाए, उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, फिर वो अपने आप चीजों को सीखने लग जाते हैं। यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A child sees a crow flying past window and sees a bird. What does the suggest about the child's thinking? आपके पास ये जो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक बच्चा खिड़की के पास बैठता है और वो देखता है कि एक कौवा बहुत तेजी से उड़ रहा है, ठीक है,
और फिर वो कहता है कि भाई फिर वो बोलता है कि भाई ये तो पक्षी है, ठीक है, मतलब कौवा को कौवा ना बोल के उसे वो बोलता है कि ये पक्षी है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये तीन स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है और तीन स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि बेस्ट क्या है। तो तीनों स्टेटमेंट को वन बाय वन पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ए है, इसके अंदर ए में बोला गया चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, कि मतलब इसमें ये बोला गया कि बच्चा जैसे पक्षी समझ रहा है कौवे को, तो इसका मतलब बच्चा पहले से ही इस तरह की कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, प्रीवियसली उसके अंदर ये मेमोरी में है कि भाई कौवा काले रंग का होता है वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि वो उसे फेमिलियर है इस चीज से, ठीक है। अच्छा, बी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बी में ये बोला जा रहा है कि द चाइल्ड हैज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड, कि बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि बर्ड क्या होता है, यानी पक्षी क्या होता है, कि उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टराइज है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है। अच्छा, थर्ड चीज आपसे बोला जा रहा है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि बच्चे के अंदर, जब वो बच्चा कौवे को देखकर बता रहा है कि भाई ये कौवा जो है वो पक्षी है, अगर बच्चा इस तरह से बता रहा है तो इट मीन्स ये है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का है, यानी कि बच्चे के जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो उसके अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, कि वो कैसे उसको यूज करके कम्युनिकेट करके अपनी बात को रख सकता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो चुका है, यानी कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के काफी अच्छे लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि भी करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तीनों के हिसाब से ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए को देख रहे हैं हम, तो ये इसमें बोला गया ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो स्टेटमेंट गिवन है ये करेक्ट है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला गया जो बी एंड सी, यानी कि कैपिटल बी एंड कैपिटल सी में जो स्टेटमेंट बोला गया वो करेक्ट है। और नेक्स्ट बोला गया कि ए बी सी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला गया ओनली बी, यानी कि जो बी स्टेटमेंट यानी सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैंने ये तीनों स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया, तो जो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर पहले से ये चीज स्टोर हो चुकी है कि भाई पक्षी क्या होता है। दूसरा जो बोला कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि पक्षी या बर्ड्स क्या क्या होते हैं, किसके अंदर क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये चीज बच्चा सीख चुका है। थर्ड ये कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज को वो अच्छे से क्रॉस कर चुका है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इंकरेज देम टू डू टास्क एंड इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपसे कि एक टीचर को कैसे अपने बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या बोलना चाहिए। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि एज ए टीचर आपको बच्चे को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये है, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि बच्चे को आप ये बोल सकते हैं कि इस काम को फटाफट कंप्लीट कर लो, उस बच्चे से पहले कर दो। किसी एक बच्चे का कंपैरिजन कर रहा है कि बिफोर शी फिनिश, कोई और बच्चा है उससे पहले इस काम को पहले करो, इस तरह आप बोल करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जा रहा है जो बी ऑप्शन है, वाई कांट यू बी लाइक हिम, वो आप क्यों नहीं आप उस बच्चे की तरह हो सकते हैं। सी ही इज डन इट परफेक्टली, कि उस बच्चे ने बहुत अच्छे से इस काम को कर लिया है, आप ऐसे क्यों नहीं हो। तो इस तरह अगर आप बच्चों को बोलते हैं तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला गया जो थर्ड स्टेट ऑप्शन है आपके पास, उसमें बोला गया कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफी, कि आप बच्चे को ये बोलिए कि जल्दी से काम कर लो, जो जल्दी काम करेगा उसको मैं टॉफी दूंगा। अच्छा, लास्ट में आपसे बोला गया है कि आप बच्चे को ये बोल सकते हैं डी ऑप्शन में कि ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, कि भाई ट्राई की कोशिश करो काम इसको करने की, जब आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे, ठीक है। तो जैसे मैं अब चारों ऑप्शन को जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, जब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि आपने एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन कर दिया तो हो सकता है बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आपने क्या किया, फिर से अगेन आपने कंपैरिजन कर दिया। आपने बोला कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया, आप इसकी तरह काम क्यों नहीं करते हो, यानी कि बच्चे के कैपेबिलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बोला सी में बोला कि आपने उस बच्चे को मोटिवेट तो किया है, मोटिवेट करने के लिए आपने क्या बोला कि बेटा जल्दी काम करो, मैं आपको टॉफी दूंगा। अच्छा, हरदम टॉफी देना फीजिबल नहीं होता है, एज ए टीचर हरदम आप टॉफी कैरी नहीं कर सकते, आपके पास इतना बजट नहीं होगा कि एकदम हरदम टॉफी कैरी करना
पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक बार अगर आपने बच्चे के अंदर ये आदत डाल दी कि टॉफी टॉफी टॉफी, जिस दिन आप टॉफी नहीं देंगे उस दिन बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी ज्यादा बेटर नहीं है। अच्छा, लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में जो ऑप्शन है कि बच्चे को आप एक तरह सिंपली उसको मोटिवेट करिए बोल करके, बेटा आप करिए इस काम को जितना कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जितना आप करेंगे कम से कुछ नहीं भी काम पूरा होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे इसके अंदर से, कि आप जब आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से आप हारेंगे नहीं, बल्कि काम आपका कंप्लीट तो होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप इस काम को करने से सीखेंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो बेस्ट वे है मोटिवेशन का। यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। हाउ कैन ए टीचर इंकरेज हर स्टूडेंट टू बी इंस्टेंटली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अच्छा, एज ए टीचर आप किसी भी स्टूडेंट को लगातार चाहते हैं कि भी वो इंटरनली मोटिवेट रहे, किसी पढ़ाई को लेकर के बड़ा अच्छे से मोटिवेट रहे और चीजों को सीखे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर आपको अपना सिलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, बाय इंड्यूसिंग द एंजाइटी एंड फियर, यानी कि बच्चे के अंदर आप एक तरह से टेंशन भर दीजिए, उसे डरा दीजिए कि भाई तुझे ये तो पढ़ना है, तुझे ये तो सीखना है। ठीक है, इस तरह से आप मोटिवेट करिए कि भाई तुझे उसे टेंशन में डाल दीजिए कि भाई बेटा ये तो तुझे तो भाई ये तो काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए इसे नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा फलाना ढकना। इस तरह से बच्चे के अंदर एक डर क्रिएट कर दीजिए, फियर क्रिएट कर दीजिए, तब जाके बच्चा अच्छे से मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से किसी चीजों को सीखेगा। अच्छा, दूसरा आपसे बोला गया बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, कि बच्चे को एक तरह से प्रतिस्पर्धा बना दो, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग भर दीजिए दो बच्चों के अंदर कि भाई ये तुझे तो करना नहीं तो वो आगे चला जाएगा, वो वैसे, यानी कि वो बच्चा आपस में कंपटीशन करने लग जाए। इस तरह का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा एक दूसरे से फाइट करने लग जाए पढ़ाई को लेकर के, मुझे करना है, इस तरह का मन में एक विचार आने लग जाए बच्चों के अंदर, कुछ इस तरह की भावना अगर आप डेवलप कर देते हैं तो ये बेस्ट वे है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सी ऑप्शन आपके पास है, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग द इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अगर किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो इंटरनली मोटिवेट रहे और खुद से चीजों को सीखने में मतलब हरदम इंटरेस्ट क्रिएट रहे, उसके अंदर बना रहे, मोटिवेटेड बना रहे इस चीज के लिए, तो आप ये कर सकते हैं हर बच्चे के हिसाब से उसका एक इंडिविजुअल बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसे उस तरह से मोटिवेट करिए कि बेटा ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, आपके अंदर ये टैलेंट है आपका। हर बच्चे को इस तरह से आप थोड़ा सा बातचीत करके उसका एक इंडिविजुअल गोल सेट करिए कि बेटा आप इतना तो कर ही सकते हो, ये करो पहले, फिर वो करो, फिर ये अचीव करो, स्टेप बाय स्टेप उसको बताइए और उस हिसाब से उसको बोलिए कि भी ये गोल सेट करो और फिर उस गोल को सेट करने के बाद उसमें मास्टरी करो, यानी कि उसको अचीव करो। अगर आप ऐसे बोलते हो तो ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन तरीका है। अच्छा, लास्ट देखते हैं डी ऑप्शन क्या है। तो डी ऑप्शन में आपसे बोला गया है बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफी। अच्छा, उसको क्या करिए, इस तरह से बोलिए बच्चों को हरदम कि भाई आपको टॉफी दी जाएगी, कोई इस तरह से लुभाने वाली चीजें, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें अगर आप बच्चे को बोलते हैं तो वो ज्यादा मोटिवेटेड रह सकता है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो जो बेस्ट आंसर इसका है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस्ट आंसर है कि बेस्ट वे जो एज ए टीचर आप यूज करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो है सी। क्यों? कि इसके अंदर आप वन बाय वन इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया है आपने, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उस हिसाब से हर बच्चे का आपने जो एक गोल बनाया है और फिर उसे मोटिवेट किया कि उस गोल को वो अचीव करे। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सी, हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में है आपके पास, इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड। अच्छा, सबसे पहले जो टर्म एलिमेंट्री है, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं आपसे, तो आज भी बताऊंगा कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। एलिमेंट्री जब भी बात टर्म यूज होता है तो इट मीन से क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आप क्लासेस यूज करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, दोनों ही की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो आप चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इन एलिमेंट्री क्लासरूम इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, कि एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर टीचर का एम ये होना चाहिए कि भाई बच्चे मोटिवेट रहे। कैसे? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। अच्छा, आप इसके लिए बेस्ट तरीका ये कर सकते हैं इसके अंदर कि बच्चे को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो मतलब
बच्चा जो है लर्निंग के ऊपर क्रियोस हो जाए, मतलब कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं कि भाई आप तो जो सीखना है, और बच्चा काफी इतना इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ाई की तरफ, इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो ये भी भूल जाए कि वो सिर्फ इतना कि वही पढ़ सकता है, खुद के अपने लेवल पे पढ़ना वो शुरू कर दे, मतलब इतना एक तरह से बच्चा पढ़ाई से प्यार करने लग जाए, भूल जाए टीचर वीचर पेरेंट्स वेरेंट्स किसी को कोई लेना देना नहीं, बच्चा खुद से ही पढ़े जो भी पढ़े, मतलब वो बाकी दूसरों की इंपॉर्टेंस देना छोड़ दे। तो ये ऑप्शन आपको ए में बोला गया है। अच्छा, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में आपसे बोला गया टू रेट मेमोराइज सो दैट दे बिकम ए गुड एट रिकॉल, कि मतलब बच्चे को आप इस तरह से तैयार कर दीजिए कि बच्चा उस चीजों को मेमोराइज करना शुरू कर दे, और जब उसकी जरूरत हो, ठीक है, जब उसकी जरूरत हो तो उसे क्या नाम है रिकॉल कर सके। तो इस तरह से आप बच्चे को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि टीचर का एम क्या होना चाहिए, बाय यूजिंग द पुनिटिव मेजर सो दैट दे रिस्पेक्ट टीचर। अच्छा, एज ए टीचर आपको ये करना चाहिए, आपको उसको पनिश कर देना चाहिए, पनिश करते रहना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि हाँ भाई आप मतलब पनिशमेंट देते हैं इसलिए उस बच्चा पढ़ने लग जाए, आपके डर के मारे आपकी रिस्पेक्ट भी करे और फिर पढ़ाई करने लग जाए। ये ऑप्शन सी बोला गया आपसे। अच्छा, डी ऑप्शन में जो आपसे बोला गया उसको थोड़ा देखते हैं। इसके अंदर ये बोला है टू परफॉर्म सो दैट दे गेट द गुड मार्क्स इन एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। मतलब बच्चों को आप इस तरह से बोलिए कि भाई अच्छा करो, मतलब अच्छे से पढ़ो, अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे तब जाके लास्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बोल करके आप बच्चे को मोटिवेट करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में था कि बच्चा इसमें यही भूल जाए, बाकी और कोई टीचर को ध्यान ना दे, मतलब किसी और की वैल्यू समझे ही नहीं, ठीक है, लर्निंग वो अपने लेवल पे अपने लेवल पे ही पढ़ना से सूख जाए और बाकियों के विचारों और चीजों को महत्व ना दे। तो इस हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए। ये बेस्ट वे नहीं है मोटिवेट करने का। अच्छा, सेकंड में बोला गया आपसे, सेकंड में जैसे बोला गया कि बच्चा चीजों को मेमोराइज इस तरह से करे जब उसकी जरूरत हो उसको रिकॉल कर सके, ठीक है। ये एक तरह से रट्टा नहीं मारना है इसके अंदर, मैं चीजों को इस तरह से याद कर ले कि इस तरह से सीख जाए कि भाई कि जब उस चीज की जरूरत हो तो उस चीज को रिकॉल कर सके, ठीक है। तो यानी कि चारों के हिसाब से अगर मैं चलूं तो चारों के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसमें इस तरह से बच्चा चीजों को मेमोराइज करे कि जब उसकी जरूरत हो उसे रिकॉल कर सके। ये बेस्ट वे है मोटिवेट करने का। और थर्ड क्यों नहीं है, थर्ड पनिशमेंट को हम यूज नहीं कर सकते इसलिए गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ क्यों नहीं है, फोर्थ इसलिए नहीं है कि फोर्थ के अंदर जैसे इसमें बोला है कि बच्चे को आप मोटिवेट मार्क्स के लिए, सिर्फ मार्क्स ले आना और अच्छी रैंक हासिल करना एजुकेशन का टारगेट नहीं होता है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से आप बच्चे को रेट हरदम मत करिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर जो उसके बिहेवियर में भी चेंज आना चाहिए, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब जो भी आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो चीज आप वो मेमोराइज करा रहे हैं, मेमोराइज का मतलब जो वो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, जब उसकी जरूरत है बच्चों को तब वो उस चीज को अपने डेली लाइफ में यूज कर सके, ठीक है, रिकॉल कर सके उस चीज को, तो वो बेस्ट तरीका होगा, लर्निंग का बेटर आउटपुट हो सकता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। अच्छा, एक स्कूल के अंदर जो एक बेस्ट स्कूल कह लीजिए, स्कूल के अंदर जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो की जानी चाहिए वो इन चारों में से कोई एक है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल वो है जहां पे क्या मतलब कांस्टेंट, मतलब चलता रहना चाहिए इवैल्यूएशन, मतलब कंपैरेटिव, कि बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके उसमें क्या बोलते हैं लगातार उसके अंदर इवैल्यूएशन बच्चे का होता रहना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, जितना ज्यादा इवैल्यूएशन होता है बच्चे का वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, दूसरा ये बोला कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। अच्छा, बेस्ट स्कूल की डेफिनेशन इसमें ये बताया जा रहा है कि जहां पे कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती है वो स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है मार पिटाई, जो बच्चों को सजा वजा मिलती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा सबसे बेस्ट स्कूल वो है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी कि हर एक बच्चे के को ध्यान में रखे, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखिए, कि मतलब इंडिविजुअल फोकस करके जो बच्चे को सिखाया जाता है जहां पर, वो सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है डी, जिसमें बोला कि कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, मतलब ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जो करता है स्कूल, जहां पे क्या नाम है एक तरह से कंपटीशन होता है कि मुझे ज्यादा नंबर लाने, मुझे फर्स्ट आना है वगैरह, मुझे टॉप करना है, इस तरह का जहां पे क्लासरूम होता है जिस स्कूल में, वो सबसे बेस्ट स्कूल होता है। अच्छा,
तो अब आंसर जान लेते हैं मेरे हिसाब से आंसर, बेस्ट आंसर क्या है। तो इसका जो बेस्ट आंसर आप कह सकते हैं, जैसे आप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो बेस्ट आंसर इसका है सी। क्यों सी? इसलिए क्योंकि बच्चों को हम इंडिविजुअल फोकस कर रहे हैं, एक वन बाय वन एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान हम इस मेथड से अगर हम टीचिंग होती है जिस स्कूल में, वो स्कूल बेस्ट है। यानी कि हम एक एक बच्चे वो इंडिविजुअल फोकस जहां पे करेंगे, वो सबसे बेस्ट वे होगा टीचिंग का, बेस्ट वे होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होने का। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेफलोडेकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम। कि मतलब जैसे डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें से डेवलपमेंट में एक स्टेज या एक प्रिंसिपल अगर जो हमारा वो होता है सेफलोडेकल प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस 4 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर बेस्ट आंसर क्या हो सकता है उसे आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, ए, इसमें बोला कि ये जो प्रोसेस होता है इस डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के अंदर, वो ये होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। कि पहले जनरल चीजें होती है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीजें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि इस प्रिंसिपल के अंदर ऐसा होता है कि डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उनको इंटीग्रेट यानी कि उनको जोड़ते हैं, ये बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट बोला कि इस डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हेड टू टोय, यानी कि सर से टोय की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ विकास का प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, लास्ट में ये बोला गया है कि डी ऑप्शन में बोला गया कि इसमें रूरल टू अर्बन, की इसके अंदर रूरल चीजें पहले डेवलप होती है, बाद में अर्बन चीजें डेवलप होती है। तो जैसे अगर आपने डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ठीक से पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है वो है जिसका क्या नाम है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सी, यानी कि हेड टू टो, कि बच्चे का जो विकास होता है सर से नीचे की तरफ, सर से पैर की तरफ होता है। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। प्याजे की थोड़ी के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। टीचिंग मेथड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके आपके बहुत सारे डाउट्स जो होते होंगे, वो सारे डाउट्स आपके काफी क्लियर हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो जरूर देखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि ये चारों में से सबसे जो सेंसिटिव टाइम है जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी कि भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ये इन चारों में से कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपसे बोला गया पेरेंटल पीरियड जो होता है वो सबसे ज्यादा मतलब यूजफुल या सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बोला गया मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, ये मतलब चाइल्डहुड में जो मिडिल स्टेज जो आता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि जो अडल्टहुड, यानी कि जो बच्चा अडल्ट की तरफ अडल्ट बनता है, तब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का सबसे ज्यादा विकास, जो भाषा का विकास जो होता है वो अडल्टहुड के अंदर आता है। अच्छा, लास्ट में बोला गया जो डी ऑप्शन है उसमें आपसे बोला कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, कि जब बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में आता है, यानी कि प्रारंभिक काल में जो आता है, उसके अर्ली डेज में जब आता है, जब बच्चा बालपन में आता है, सबसे जो अर्ली डेज होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट के, यानी विकास, भाषा के विकास के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ, डेवलपमेंट जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके अंदर एक भाषा विकास भी उसका एक टाइप है। तो बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है डी, यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाए। यानी कि जो अर्ली स्टेज जो होता है, यानी कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होने की जो प्रक्रिया जो चल रही होती है, जिसके अंदर जो बाल्यपन आता है, यानी कि जो बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड आता है, जब उसके जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, यानी कि स्कूल से आने से पहले, जब यानी कि 3 से 4 साल आप बोल सकते हैं, रफली बोल सकते हैं, तो वो जो स्टेज होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है कि बच्चे के अंदर कि वो नए नए शब्दों को सीखना, और ये 2-3 साल, 2 से 3-4 साल का जो पीरियड होता है, तो उस टाइम बच्चा लोगों को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके शब्दों को रट्टा में लगाता है, फिर उसको खुद बोलता है। तो ये जो टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, आज इतना ही है इस वीडियो में।
कल फिर मिलते हैं, कल शाम को फिर से इसी टेस्ट सीरीज के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट केवीएस डीएसएसबी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन की। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड या टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड और भी कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो के लिंक दिए हैं जो आपको इस एग्जाम, इन सब टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन है उसको जरूर बूस्ट करेगी, तो उसे देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।